मुसलमान किससे जाकर के कहे, किस कोर्ट में जाकर के अपनी बात को रखे? जो बिल्कुल आबाद हैं मस्जिदें जिनमें 5 वक्त की नमाजें हो रही हैं, उसको बुतखाना बना करके वहां पूजा कराई जा रही है। 31 साल बाद गुरुवार को ज्ञानवापी परिसर में मंगला गौरी की आराधना हुई। अगले दिन शुक्रवार को नमाजियों की भारी भीड़ उमड़ी। ठीक इसी वक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की मांग पर एतराज जताया। ज्ञानवापी तहखाने में पूजा पर रोक लगाने से इनकार किया। अरशद मदनी ने कोर्ट पर सवाल खड़ा किया और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट जाने और राष्ट्रपति से गुहार लगाने की बात कही। ज्ञानवापी पर ये फ्रेश एंड फुल अपडेट है। आगे आपको ज्ञानवापी पर मुस्लिम मोहल्लों का सर्वे दिखाएंगे। पहले ये देख लीजिए कि कैसे इस मैटर को लेकर वाराणसी में महाभारत मची रही। आज जब जुमे की नमाज अदा की जा रही थी वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में, तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम पक्ष से जुड़े हुए जो लोग थे उन्होंने अपनी ताकत की नुमाइश करने की कोशिश की और आम दिनों की अपेक्षा आज लगभग 4 से 5 गुना जो ज्यादा नमाजी थे वो आज यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए पहुंचे थे। और आलम ये था कि वाराणसी की स्थानीय प्रशासन को बाकायदे जो मस्जिद का दरवाजा था उसे बंद कराना पड़ा, क्योंकि नमाजियों को अंदर बैठने की जगह नहीं थी। लिहाजा 1:30 बजते जो नमाजी थे उनको वापस लौटाना शुरू कर दिया गया। उनसे ये अपील की गई कि नहीं, आप ज्ञानवापी मस्जिद में न जाइए, बल्कि आप किसी दूसरे मस्जिद में जाइए और वहां पर नमाज अदा करिए। हालांकि जो मुस्लिम पक्ष है वो लगातार खासा नाराज दिख रहा है। उसके चेहरे पर गम और गुस्सा साफ तौर पे झलक रहा है, क्योंकि जिस तरीके से 1993 के बाद से जो व्यास जी का जो तहखाना है जहां पर पूजा पाठ होता आया था उसको एक बार फिर से खोलने की इजाजत दी गई है, उसके बाद से जो मुस्लिम पक्ष है वो नाराज दिख रहा है। भोलेनाथ की नगरी में आज दिन भर तनाव के हालात रहे। दंगे भड़काने की साजिश तक की बात सामने आई। वजह है अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ये चिट्ठी। इसमें जुमे के दिन बनारस बंद का आह्वान था और वजह ज्ञानवापी के इस व्यास तहखाने में विधि विधान से पूजा पाठ का विरोध, वो भी तब जब जिला अदालत के आदेश से पूजा अर्चना के सारे अनुष्ठान संपन्न हुए। एक तारीखी दिन 22 जनवरी था, एक तारीखी दिन 31 जनवरी था। सर, रात के अंधेरे में अपील किए बगैर आप आरे लेकर रास्ता खोल देते हैं। क्या पैगाम दे रहे हैं सर? 600 साल की मेहरौली की मस्जिद को बगैर को नोटिस दिए आपने डिमोलिश कर दिया। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार भारत के मुसलमानों से उनकी शनाख्त को छीनना चाहते हैं। ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर चादर बिछाइए, मगर आप जो चादर मुझसे छीनना चाह रहे हैं मेरी मस्जिद है। आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं। आप बताइए 17 करोड़ मुसलमानों को क्या पैगाम दे रहे हैं आप कि आप हर मस्जिद को छीन लेंगे मुझसे? फिर मेरा वजूद किस माने रखता है? व्यास तहखाने में पूजा पाठ शुरू होने से नाराज मुस्लिम पक्ष ने जुमे पर मुसलमानों को मस्जिद में जुटने की अपील की थी। असर ये हुआ कि आमतौर पर जहां ज्ञानवापी परिसर में 300 से 500 लोग हर शुक्रवार नमाज पढ़ने पहुंचते हैं, वहीं इस जुमे पर करीब 2000 मुसलमान इकट्ठा हो गए नमाज पढ़ने के लिए। अंदर जगह तक नहीं बची। एक और जुमे की नमाज अता की जा रही थी, तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष व्यास तहखाने में पूजा को रुकवाने की कोशिश में जुटा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दलीलें दी जा रही थी। हाईकोर्ट में कहा गया कि जब जिला अदालत ने 7 दिन में पूजा की व्यवस्था करने का निर्देश दिया था, तो डीएम ने महज 7 घंटे में ही पूजा की प्रक्रिया शुरू कैसे करा दी। हालांकि हाईकोर्ट ने पूजा पर रोक लगाने का आदेश जारी नहीं किया। सवाल पर हैरानी जता दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार इलाके में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखे। अगली सुनवाई के लिए 6 फरवरी की तारीख दे दी गई। मुस्लिम पक्ष ने जो उसका मूल आदेश था, जिसमें कि रिसीवर का अपॉइंटमेंट हुआ था, उसको चैलेंज नहीं किया था, जो कि आदेश 17/1/2024 का था। तो कोर्ट का ये, हमारा भी ये कहना कोर्ट के समक्ष यही था कि जो मूल आदेश है उसको पहले ये चैलेंज करें। उसको अगर ये चैलेंज नहीं करेंगे तो ये 31/1/2024 वाला जो ऑर्डर है ये कहीं भी मेंटेन नहीं करता है। तो कोर्ट ने भी इनको अगली डेट लगाई है 6 तारीख की, और कोर्ट ने ये कहा है कि जो आपकी अपील है
उसको आप अमेंड करिए और 17/1/2024 का ऑर्डर पहले चैलेंज करिए। पहले वाराणसी जिला अदालत से पूजा पाठ की मंजूरी और फिर हाई कोर्ट के रुख से मुस्लिम समाज बौखला गया। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी सामने आए। मस्जिद को भी लो, इस मस्जिद को भी लो, इस मस्जिद को भी लो, इसके ऊपर भी। इसका मतलब है कि कानून के रास्ते के ऊपर चलना जो कोर्ट का इम्तियाज था, सिर्फ बाबरी मस्जिद के फैसले ने एक रास्ता दिखलाया कि नहीं, इन तमाम कवानीन और कवायद की लाइब्रेरियों को, इनके किताबों को आग लगाओ। कोई चीज नहीं है। फैसले मजहब के अंदर जो भी होंगे वो अकीदे की बुनियाद के ऊपर होंगे। देश के संविधान कानून की बात बात पर दुहाई देने वाले मदनी साहब को सुना आपने। इनकी बातों से तो यही लग रहा है कि इन्हें न तो संवैधानिक व्यवस्था पर भरोसा है और न ही अदालत के फैसले पर। मदनी साहब ही क्यों, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि पहले राम मंदिर और अब ज्ञानवापी पर कोर्ट का यह फैसला मुस्लिम समाज के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। हम लोग गए थे अदालत में और बदकिस्मती से वहाँ भी वो दरख्वास्त रद्द हो गई है, हाई कोर्ट में भी। लेकिन इंशाअल्लाह हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और हमने तय किया है कि हम जो सदर जमहूरिया, जो मुल्क के आईनी सरबराह हैं, हम उनसे भी हमारा वक्त मुलाकात करेगा। कि संविधान को बंधक बनाने, कोर्ट को धमकी देने के अपने रवैये से बाज आए मुस्लिम समाज। आपको जो कहना है कोर्ट में कहिए। यह देश संविधान से चलेगा, सरिया से नहीं चलेगा। श्री राम जन्मभूमि किसी की कृपा से नहीं, हमने संविधान से और कोर्ट से प्राप्त किया है। और कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी भी हम कोर्ट से ही प्राप्त करेंगे। हमारी आस्था संविधान में है। मुस्लिम पक्ष की परेशानी की वजह ज्ञानवापी परिसर में मौजूद ये व्यास तहखाना है। ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने का ये वही गेट है जिसे खोलने का आदेश वाराणसी जिला कोर्ट ने बुधवार को दिया था। तहखाने का ये गेट नवंबर 1993 में तत्कालीन मुलायम सिंह यादव की सरकार के आदेश के बाद बंद कर दिया गया था। व्यास जी के तहखाने में गौरी गणेश की पूजा भी बंद हो गई थी और अब यही गेट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में कोर्ट के आदेश के बाद खोला गया है। मुस्लिम पक्ष को सोचना चाहिए कि न्यायालय का, माननीय न्यायालय का अपमान नहीं होना चाहिए। न्यायालय के आदेश पर हुआ है। अब तो कम 4 दिन पहले हम वहीं रहते थे, वहीं पुलिस थी, वहीं सारे पुजारी थे, वहीं सारे लोग थे, क्यों नहीं कर लिए? इसलिए कि शांतिपूर्वक हिंदू पक्ष जो है वो प्रतीक्षा कर, न्यायालय ने कहा उसका अनुपालन किया गया, प्रशासन ने उसकी व्यवस्था की। और मुस्लिम पक्ष अगर कुछ भी कहता है तो न्यायालय के विरुद्ध जा रहा है। व्यास तहखाने में पूजा पाठ के विरोध में झंडा बुलंद करने वाले मुस्लिम समाज के इन ठेकेदारों के विरोध पर देश का आम मुसलमान कितना सरोकार रखता है, ये जानना जरूरी है। इस बात को लेकर टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने जुमे के दिन देश के अलग अलग मस्जिदों में पहुंचकर मुसलमानों से बातचीत की। नमाज खत्म हुई है तो हिंदुस्तान की न्यायपालिका है और न्यायपालिका पर हर इंसान को भरोसा करना चाहिए और उसका जो भी फैसला है वो मंजूर होना चाहिए। विरोध बेकार में है, ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट पर भरोसा करना होगा और करते हैं, और वर्तमान में कोर्ट पर ही भरोसा करके मस्जिद के जो निचले का स्तर है वहाँ पूजा पाठ करने के लिए जो कोर्ट ने इजाज़त दी है वो सुचारू रूप से अब शुरू हो रही है। 100% भरोसा है, लेकिन जो कोर्ट में जजेस बैठे हैं आज वो इस तरह के फैसले कर रहे हैं कि जिस तरह से मतलब एक सरकार के दबाव में या सरकार के लालच में आके बात कर रहे हो। ये पता नहीं फैसला जो है ये दबाव में हुआ या सही फैसला दिया गया, इस बारे में तो वो वकील लोग हैं। कोर्ट का फैसला है तो वो सही है, वो ये तो गलत कर रहा, हम लोग के विरोध कर रहा है, गलत कर रहा। जो कोर्ट बोलेगा वो करनी चाहिए। कोर्ट का फैसला आ चुका है तो विरोध नहीं करना चाहिए, गलत कर रहा। हिंदुस्तान का मुस्लिम कोर्ट के फैसले को मानता है बिल्कुल। आगरा, सहारनपुर, अलीगढ़ के मुसलमानों के मन की बात आपने सुनी। ज्यादातर मुसलमान कोर्ट के फैसले के विरोध को जायज नहीं ठहरा रहे हैं। आगे आपको यूपी से
बाहर देश के बाकी हिस्सों के मुसलमानों की राय भी सुनाएंगे, लेकिन पहले उन सियासतदानों को भी सुन लीजिए जिन्हें कोर्ट के फैसले में खोट नजर आ रहा है। ये कौन कहता है मुलायम सिंह पूजा बंद कराए कि फैसले का विरोध तो वैसे ही होते हैं। अदालत कौन सा सही फैसले देती है? अदालत सही फैसले नहीं देती, कई बार नहीं देती। कोई ऐसा फैसला है जिसमें दो मत होते हो? नथिंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट, नथिंग इज परफेक्ट। एवरी डिसीजन इज फॉर वन साइड इट इज राइट, फॉर अनदर साइड इज रॉन्ग। अदालत कौन सा? समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव को सियासी सर्किल में प्रोफेसर साहब कहा जाता है, लेकिन अदालतों के फैसले को ये भी सही गलत के चश्मे से ही देखते हैं। अखिलेश यादव जी को मालूम होना चाहिए कि ये पूजा पाठ होता था और 93 में जब इनके पिता श्री मुख्यमंत्री बने थे तब वो बंद किया गया तुष्टीकरण की नीति में। आज सभी साक्ष्य हैं, कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के आदेश पर वहाँ पूजा पाठ शुरू हुआ है और ये तो कोर्ट का आदेश भी नहीं मानते। तो ये जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, ये तुष्टीकरण की इस हद तक रही है कि आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए थे उसी वाराणसी में जहां 3 ब्लास्ट हुए थे। वाराणसी, लखनऊ की मस्जिदों में ज्ञानवापी को लेकर प्रदर्शन हुए उसी वक्त लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के नीचे हाथों में ज्ञानवापी मस्जिद बचाओ की तख्ती लेकर भी प्रदर्शन किए जा रहे थे। तस्वीरों में दिख रहे तीनों प्रदर्शनकारी सांसद इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के हैं और केरल से आते हैं। IUML का कांग्रेस से गठबंधन है। खैर, सियासी बयानबाजियों से इतर एक बार फिर आपको ग्राउंड पर लेकर चलते हैं, मुसलमानों की बात सुनाते हैं, क्योंकि इस मुद्दे पर इन नेताओं के टारगेट पर तो यही वोट बैंक है। विरोध की तो कोई बात नहीं है। जब कोर्ट का फैसला आया है तो कोर्ट ने जो फैसला करा है वो हिंदू मुस्लिम के पक्ष में देखते हुए करा है और गंगा जमुना तेजी बनी रहे। कुछ लोग विरोध कर रहे होंगे जो तालीम याफ्ता नहीं है, जो पढ़ा लिखा आदमी है, जो समझदार है, जो कोर्ट के फैसले का सम्मान करता, वो विरोध नहीं कर रहा। का फैसला जो है वो अपनी जगह है, लेकिन उसको पॉलिटिकल जो वो बनाया जा रहा है वो गलत है जी। जो कोर्ट का मसला है वो कोर्ट में ही रहे, बेहतर है ये, उसको रोड पे ना लाया जाए और इस तरह से जो अमन और सुकून हमारे हिंदुस्तान में है उसको बिगाड़ने की कोशिश ना की जाए। जी, जो कोर्ट का फैसला आएगा वो देखा जाएगा, अभी तो कोर्ट का फैसला फाइनल है नहीं। तो कोर्ट पे तो पूरा भरोसा है मुसलमानों का, यही नहीं पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया का मुसलमान कानून पर भरोसा करता है, चाहे वो उसके देश का कानून हो उसके साथ होता है, पूरा भरोसा करता है, चाहे वो